हालेलुया। कितने कुछ समझ रहे हैं? कई अपने बाजू वाले को अविश्वासी भी आपके भाई हैं। यस, मुझे परमेश्वर ने प्रिविलेज दिया। मैं कितनी बार प्रभु के अनुग्रह से जाता हूं और आई प्रीच टू माय हिंदू एंड मुस्लिम ब्रदर्स। मैं अपने हिंदू और मुस्लिम भाइयों के साथ बात करता हूं, बड़ी प्यार से बात। सच कहता हूं, बॉम्बे में हम बहुत प्यार से रहते हैं। अब मैं दुबई गया था, वहां पर मैंने कितने अपने मुस्लिम भाइयों से मुलाकात की, उन्हें यीशु के बारे में बताया। दे आर योर ब्रदर्स, दे आर नॉट योर हेटर्स। अविश्वासियों को गलत मत समझो, वो आपके भाई हैं, वो आपकी बहनें हैं, तुच्छ मत जानो। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि आप वहां पर मैरिजेस नहीं कर सकते। अब कुछ बहनें बोलेंगी, नहीं मेरा वाला अलग है। हर कोई ऐसे ही कहता है, बाद में आप खुद बोलोगे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। आप हमेशा याद रखना, डेविल अगर आपको कोई प्याला देगा ना पीने के लिए, वो मीठा जरूर होगा लेकिन बाद में वो कड़वा है। लेकिन जब परमेश्वर आपको कोई कटोरा देगा ना पीने के लिए, वो कड़वा हो सकता है बट बाद में मीठा होगा। आप जानते हैं यहां क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुनिए। एक समय था, बाइबल कहती है एलिशा के दिनों में, एलिया के दिनों में अहाब किंग ने एक वुमेन से मैरिज किया। शी वॉज अ नॉन जू लेडी, वो एक अन्य जाति की औरत थी। और आप सभी जानते हैं कैसे एक दिन आया जब उसने एलिया को भी ग्राउंड से भगा दिया। एलिया को उसने कहा, अगर मैं तुझे न मारूं तो मेरा खुदा मुझे मार दे। और बाइबल कहती है एलिया भाग गया, डर गया वो। आप पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर, बाइबल इज वेरी ट्रू। किसी की गलती, किसी का गुनाह बाइबल नहीं छुपाती। और पता है क्या हुआ? जब खुदा ने देखा मेरा नबी कमजोर पड़ गया, तब परमेश्वर ने मिनिस्ट्री एलिशा को दी। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। नाउ एलिशा फील्ड में है। एलिशा ने अपनी सेवकाई स्टार्ट की, एलिशा ने अपनी सेवकाई पूरी की और एलिशा एक दिन बाइबल बताती है वो मर गया। अब मरने के बाद लोगों ने उसे उठाया, उसे कब्र में रखा और मिट्टी दे दी। ठीक 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद, बाइबल कहती है इजराइल में एक बंदा मर गया। और जैसे ही वो बंदा मर गया, लोगों ने उसे उठाया, कब्र में रखा और वो कब्र उठाई। और आप जानते हैं जब उन्होंने उस कब्र को उठाया तो हुआ क्या? उन्होंने देखा कि मोआब के लोग उन पे आक्रमण करने आ रहे थे। नाउ दिस इज वेरी फनी। ये बड़ा अजीब है। अब देखो उनके हाथ में कब्र है और वो एक लड़के को गाड़ने के लिए जा रहे हैं, कोई भी है समझो, मेल है वो। और जैसे वो लोग आगे जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा? सामने से दुश्मन आ रहा है। पता है उन्होंने क्या किया? उस बंदे को उधर ही छोड़ दिया। They left him। और पता है लड़के को क्या हो गया? उस लड़के को उन्होंने छोड़ के वो सब भाग गए। अब लड़का सीधा एलिशा की कब्र पे जाके गिरा और एलिशा के अंदर से अनॉइंटिंग पास हुई। लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। अब लड़का जैसे उठा तो उसे क्या देखा होगा? मेरे को ले आने वाले भाग गए। उसे क्या देखा होगा? सामने से कोई और आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, तेज कौन भाग रहा होगा ज्यादा, उठाने वाले कि जिंदा होने वाला? बताइए वो क्यों भाग रहा था? क्योंकि वो दोबारा नहीं मरना चाहता था। ये बाइबल की एक ऐसी स्टोरी है। Whenever I preach, मैं जब भी प्रीच करता हूं मुझे ऐसी आती है। एक बंदे को उन लोगों ने उठाया उसे गाड़ने के लिए और उन्होंने देखा कि सामने से लोग मारने आ रहे हैं। उन्होंने उसकी बॉडी उधर ही छोड़ दी
बोला मरे यार ये जाके, ऑलरेडी मरा हुआ है, चलो चलो भागते हैं। और जैसे उन्होंने उस कब्र के ऊपर उसको रखा, वो लड़का जिंदा हो गया। और सोचिए जरा, अपने माइंड में इमेजिन करिए वो सीन कैसे हुआ होगा। वो लोग भाग गए और ये अकेला रह गया है, और वो देख रहा है और वो उठा, अरे ये लोग भाग गए। अरे मुझे लगता है ये बंदा उनसे पहले भागा होगा। अरे भागो, क्योंकि वो लोग तो थोड़ा दूर पहुंच गए होंगे, ये करीब था। मुझे लगता है यही हमारे साथ हुआ है और हमें यही करना है। हम सब मरे हुए थे, एक दिन यीशु ने हमें छुआ, हम मुर्दों में से जिंदा हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्राउड की तरह भाग रहे हैं कि आप उस सिंगल व्यक्ति की तरह यीशु के पीछे भाग रहे हैं? थिंक अबाउट दिस। यू रन टू जीसस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जैसे वो बंदा एलीशा के हड्डियों के साथ टच में आया, वो जिंदा हुआ, हम भी जब परमेश्वर के साथ टच में आए हम जिंदा हुए। और अब वो बंदा जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, देखो वो कितना तेज भाग रहा है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में, आप किसकी तरफ भाग रहे हैं? बस संडे संडे चर्च आना, 2 गीत गाने हैं, उसके बाद सोमवार से लेके शनिवार तक जैसे चाहिए वैसे जियोगे। लड़कियां छेड़ो, पबजी खेलो, सारा दिन यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां करो। दिस इज योर लाइफ? आर यू सिंसियर अबाउट योर वॉकिंग विद गॉड? क्या आप परमेश्वर के साथ चलने में गंभीर हैं? आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सिर्फ संडे संडे जाते हैं, वचन को सुन के आएंगे, ताली बजा के आएंगे, ऑफरिंग डाल के आएंगे, सोमवार से लेकर शनिवार तक जैसा चाहिए हर तरह की चीटिंग, हर तरह का झूठ, हर तरह का फ्रॉड सब चलता है। जानते हो बाइबल ऐसों को क्या कहती है? नॉमिनल क्रिश्चियंस। इसे हिंदी में कहते हैं नामधारी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह अनुभव है, आप मरे हुए थे मेरी बहन, आप मरे हुए थे मेरे भाई, परमेश्वर आपके जीवन में आया, उसने आपको जिंदा किया, आपका विवेक जिंदा हो गया। अब आप देखिए, पहले आप गलत करते थे, आपको पता तक नहीं चलता था। आज आप किसको गाली भी दे दो तो परमेश्वर आपको सुने नहीं देता कि जाओ उससे माफी मांग जाके। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी दौड़ कैसी है खुदा के साथ? क्या आप उसके पीछे चल रहे हैं? क्या आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर प्रेमानी, मैं अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता, मुझे टाइम मिलता है मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे टाइम मिलता है मैं प्रेयर करता हूं, मुझे टाइम मिलता है मैं अपने पास्टर के साथ कहां चला जाता हूं, मुझे टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पे किसी के वचन को सुन लेता हूं, बट मैं सारा दिन कोशिश करता हूं कि मैं खुदा के साथ चल पाऊं। दैट इज इंपॉर्टेंट। उस लड़के को देखिए, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, सबसे तेज वही भाग रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर मैं यहां पर रुकूंगा मैं फिर मर जाऊंगा, ये लोग मुझे मार देंगे। आप याद रखना, यहां देखिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपको है ना अपने आप को सिर्फ पुश करना पड़ेगा, लेकिन बिलीव करो, पीछे जाने के लिए किसी को भी खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद होता है। अगर आप नहीं सुन पाए तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, भाई इधर देख, प्रभु में बढ़ना चाहते हो, खुद को पुश करना पड़ेगा, अपने आप को धक्का देना पड़ेगा, चल आगे। लेकिन पीछे होने के लिए आपको अपने आप को कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बढ़ना बंद कर दो, आप खुद ब खुद पीछे हो जाएंगे, आपका पूरा पुराना स्वभाव खुद ब खुद लौट आएगा। आपको गुस्सा आएगा, आप जल्दी माफ नहीं कर पाओगे, आपको दूसरों की उन्नति को देख के जलन होगी, आपको सारा दिन टीवी, फोन, दोस्त यार, गप्पे मारना, गॉसिप करना आपको ये पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि आप पीछे हो गए
पीछे आने का मतलब होता है जब आपका पुराना स्वभाव आप में लौट आता है। इसलिए बाइबल हमें साफ कहती है, रन, भागो, रन, रन फॉर लाइफ।